हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, एस डी यादव की बुक से हम संख्या पद्धति को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने संख्या पद्धति के 2 पार्ट को कवर किया था, लेकिन वो पार्ट हमने सिर्फ एग्जाम्पल के क्वेश्चन ही सॉल्व किए थे, जिसमें हमने संख्याओं के योग पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व किया था और दूसरे पार्ट में हमने संख्याओं के वर्गों के योग एवं घनों के योग पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जिसमें हमने उनके फॉर्मूले को भी देख लिया था। उनके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उनमें हमने इन क्वेश्चन के बेसिक को समझ लिया था। और अब हम पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसमें हम एक्सरसाइज जो दी गई है एच डी यादव की बुक में उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस प्रकार संबंधित होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग हमें s दिया हुआ है। तो देखिए क्रमिक पूर्णांक कब होंगे, मान लीजिए हमने माना कि पहला पूर्णांक जो है वो x है, तो क्रमिक दिया गया है, इसका मतलब दूसरा पूर्णांक क्या होगा, x प्लस के 1, तीसरा क्या होगा x प्लस के 2, चौथा क्या होगा x प्लस के 3 और पांचवा क्या होगा x प्लस के 4। और इनका जो हमें योग दिया गया है, तो देखिए इसका योग हमें क्वेश्चन में दिया गया है 5, यानी कि s। तो देखिए ये s के बराबर दिया गया है, ये 5 नहीं, ये s के बराबर हमें योग दिया गया है। तो हमसे पूछा गया है कि सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस प्रकार संबंधित होगा। तो देखिए अब हमें इनका योग दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इनका योग कर लेंगे। तो देखिए योग हमें दिया गया है यहाँ पर ये x प्लस के 1 आएगा, तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस के 2, और इनको हम जब ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ यहाँ आ जाएगा ये 5x प्लस के यहाँ पर आ जाएगा ये 10। देखिए हम इनको जब ऐड करेंगे ये हो जाएगा 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो देखिए यहाँ पर ये 10 आ जाएगा, बराबर के होगा ये s के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, यानी कि x का मान जब हम निकालेंगे तो हम सबसे बड़ा पूछा गया तो हम x का मान यहाँ पुट करके हम बड़े वाला पूर्णांक को निकाल सकते हैं कि वह s से किस प्रकार संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा ये, अगर हम यहाँ इसको 10 को इधर लेके चला जाए तो 10 क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ये 5x बराबर के यहाँ पर आ जाएगा ये s माइनस के 10। फिर देखिए 5 ये गुणा में है तो ये बराबर के इस तरह जाके बटे में चला जाएगा, तो x का मान जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा s माइनस के 10 बटे में आ जाएगा यहाँ पर देखिए ये 5। तो देखिए हमने x का मान यहाँ पर निकाल लिया। अब हमें x का मान क्या है, यानी कि ये जो निकल के आया है, ये निकल के आया है सबसे छोटा पूर्णांक, यानी कि x का मान निकल के आया है ये, लेकिन हमें बताना है कि सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा। तो देखिए सबसे बड़ा क्या होगा, हम x का मान निकाल लिया हमने, तो x का मान कितना आया, s माइनस के 10 बटे में यहाँ पर आ जाएगा ये 5 प्लस कर देगा हम इसमें 4। अब देखिए हम इसको ऐड करेंगे, जब 5 चौक 20 होता है ये, तो यहाँ आ जाएगा s माइनस के 10 प्लस के आ जाएगा ये 20 और बटे में यहाँ पर आ जाएगा देखिए ये 5। अब देखिए ये 10 माइनस का और ये 10 ये 20 प्लस का है, तो यहाँ से प्लस माइनस माइनस होकर यहाँ बच जाएगा ये s माइनस s प्लस के 10 बटे में यहाँ पर आ जाएगा ये 5। तो देखिए जो सबसे बड़ा पूर्णांक होगा वो s से जो संबंधित होगा वो होगा s प्लस के 10 बटे में 5। तो देखिए s प्लस के 10 बटे 5 ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया कि श्रेणी 1 प्लस 2 प्लस 3 चलते चलते ऐसे पद दिए गए हमें, और हमें पूछा गया कि 5050 जो योग होगा वो कितने पदों का योग 5050 होगा। तो देखिए यहाँ पर सीरीज दी गई है हमें, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया गया है। और जब भी हम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n प्लस के 1/2। तो देखिए इसका योग करके ही कितना आया होगा, 5050 आया होगा, यानी कि मान लीजिए n क्या होता है, टोटल पदों की संख्या होती है। तो देखिए n यहाँ होगा n प्लस के 1 और बटे में यहाँ पर 2 है, और जब हमने किसी का योग किया होगा तभी यहाँ पर 5050 संख्या आई होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करना काफ़ी ईजी होगा ये। तो देखिए ये बटे में 2 लिखा हुआ, हम बराबर के इसको इस तरफ लेके चले जाएंगे तो ये गुणा में चल जाएगा, यानी कि n प्लस के 1 का जो मान निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, हम 2 के गुणा यहाँ पर कर देंगे बराबर के इस तरफ, तो ये हो जाएगा 5050, यानी कि 10,100 निकल के आ जाएगा, 10,100। तो देखिए n प्लस का जो मान होगा वो 10,100 होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पुट करके जब हम देखेंगे तो अगर हम 50 पुट करने लगे तो देखिए n का मान अगर हम 50 रखेंगे तो गुणा में यहाँ जाएगा ये 51, n प्लस के 1। तो देखिए यहाँ 0 5 एकम 5 5 पंजे 25। तो देखिए ये तो बहुत छोटा मान निकल के आ गया, इसका मतलब हमें
तो अगर हम रख के देखें n का मान, टोटल पदों की संख्या अगर हम 100 रख के देखेंगे तो यहाँ जाएगा ये 101 n प्लस के 1। और जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो यहाँ जाएगा ये देखिए 10,100, और बराबर के इस तरफ भी दिया हुआ है हमें 10,100, मतलब LHS बराबर RHS हो गया, दोनों तरफ मान समान आ गया है। इसका मतलब जो n का मान होगा यानी कि टोटल पदों की जो संख्या होगी वो 100 होगी। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 3 दिया गया है, 1 + 3 + 4। यहाँ पर देखिए विषम संख्याएं दी हुई है सारी, और यहाँ पर विषम संख्या चलती जा रही है चलती जा रही है। ये इसको हम दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही तरीके बेस्ट हैं। और एक तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, जब भी आपसे विषम संख्याओं का योग पूछा जाए यानी कि जो क्रमागत संख्याएं दी जाए हमें, तो देखिए यहाँ पर ये क्रमागत दी गई यानी कि 1 से लेकर के शुरू होकर के ये विषम संख्याएं चल रही है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, n का स्क्वायर कर देते हैं। n क्या होता है, टोटल पदों की संख्या को ही हम n बोलते हैं, और टोटल पदों की संख्या हमें दी हुई यहाँ पर ये 15। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ 15 का डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 225। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है ये, यहाँ पर आंसर जो हमारा आएगा वो ऑप्शन सी आएगा। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये सीरीज चल रही है 1 प्लस के, यहाँ पर देखिए ये 1 प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के 7, इस तरीके से ये सीरीज चल रही है। आगे चलते चलते हमें जाना है टोटल 15 पदों तक, तो 15 दूना 30, 30 में से एक कम करेगा यानी कि जो अंतिम पद होगा इस सीरीज का वो होगा 29। अब देखिए हमें टोटल पदों की संख्या दी है यानी कि n का जो मान दिया है हमें वो दिया है 15। हम क्या करते हैं कि किसी भी संख्या का योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि अंतिम पद लगाएंगे हम। अंतिम पद हम लास्ट टर्म बोल सकते हैं, प्लस कर देंगे उसमें प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं। ये सारे के सारे फॉर्मूले हमने इससे पहले वाली वीडियो में कवर कर लिया था, आप उनको जरूर देखिएगा। आपको ये क्वेश्चन बहुत जल्दी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यदि आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, जिससे आपका बेसिक पूरा क्लियर हो जाए, क्योंकि हमने सारे फॉर्मूले उन पिछली वीडियो में कवर कर लिए हैं। बट हम यहाँ पर देखिए 2 आ जाएगा और गुणा कर देंगे हम यहाँ पर n से। n क्या होती है, टोटल पदों की संख्या। तो देखिए इसमें अंतिम पद जो दिया गया है वो तो दिया हुआ है 29। प्रथम पद यहाँ पर देखिए 1 है, और बटे में यहाँ जाएगा ये 2, गुणा में कर देंगे यहाँ पर n, यानी पदों की संख्या कितनी दी हुई है यहाँ पर 15। तो 29 में हम 1 जोड़ेंगे तो यहाँ जाएगा ये 30, बटे में 2 आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा ये 15। 2 से हम 30 को काटेंगे तो 15 आएगा, गुणा में 15 आ जाएगा, ये बराबर हो जाएंगे। देखिए 15 गुणा 15 करेंगे हम 225। तो देखिए दोनों तरीके से आंसर हमारा सेम आ गया, लेकिन हमें इसको इतना लंबा सॉल्व नहीं करना है। हमें डायरेक्टली याद रखना है कि जब भी लगातार विषम संख्याओं का योग हमसे पूछा जाए तो हम डायरेक्टली पदों की संख्या का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो डायरेक्टली ऑप्शन सी होगा हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर दिया गया यहाँ पर 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग कितना होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए योग निकालना है हमें। योग निकालने के लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमसे पूछा गया है तो सबसे छोटा यानी कि सबसे जो छोटा 3 का गुणज होगा वो तो 3 होगा। ऐसे 3 से अगला 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर देखिए 12 होगा, ऐसे चलता जाएगा। और 50 से कम जो 3 का गुणज होगा वो होगा 48, क्योंकि 16 या 48 होते हैं, यानी कि टोटल पदों की संख्या जो निकल के आ जाएगी वहाँ पर वो आ जाएगी टोटल पदों की संख्या 16, क्योंकि 16 की गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो 48 होगा। और हमसे 50 से कम कम के बारे में ही पूछा गया, अगर हम 50 से ज़्यादा जाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें 50 से कम ही क्वेश्चन में बोला गया है। तो देखिए यहाँ पर पहला पद जो हो गया वो तो 3 हो गया, और अंतिम पद जो है वो है यहाँ पर 48। इसका मतलब अब हमें टोटल पदों की संख्या कितनी है, टोटल पदों की संख्या है 16। हमें फॉर्मूला वही लगा देना है कि अंतिम पद प्लस के प्रथम पद बटे में आ जाएगा 2, और गुणा में कर देंगे हम टोटल पदों की संख्या से। तो देखिए योग करने का जो फॉर्मूला होता है वो तो होता है, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार, अंतिम पद, यहाँ जाएगा ये अंतिम पद, प्लस कर देंगे हम इसमें प्रथम पद हम इसमें प्लस कर देंगे, और बटे में लगा देंगे हम 2, गुणा में लगा देंगे हम यहाँ पर देखिए n, यानी कि कुल पदों की संख्या, पदों की संख्या से। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है योग निकालने का। अब पदों की संख्या निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। पदों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या है, अंतिम पद, जिसको हम L से डिनोट करते हैं। शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, माइनस कर देंगे हम इसमें से प्रथम पद, और बटन में लिखेंगे हम डिफरेंस, यानी कि टोटल अंतर कितने का चल रहा है। तो देखिए जैसे यहाँ पर 3 का अंतर चल रहा है तो उसी को बोलते हैं हम डिफरेंस, यानी कि सर्वांतर, और प्लस कर देंगे यहाँ पर हम 1। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने निकाला है टोटल पदों की संख्या 16 है, चाहे तो आप इस फॉर्मूले में रखकर देख सकते हैं, पदों की संख्या 16 ही निकल के आएगी, क्योंकि देखिए यहाँ अंतिम पद कितना है 48, तो हमने 48 रखा, माइनस प्रथम पद यहाँ पर 3 है तो 3 रखा, अंतर कितने का चल रहा है देखिए इनमें 3 का, और प्लस कर देंगे हम इसमें 1।
तो देखिए 48 में हमने 3 माइनस करा तो 45 आएगा यहाँ पर, और 45 में हम 3 का भाग लगाएंगे तो 15 ते होते 45, 15 प्लस के 1 बराबर हो जाएगा ये 16। तो देखिए 16 निकल के आ गई। इस फॉर्मूले से भी हम क्या करते हैं, पदों की संख्या निकाल लेते हैं। तो बस यहाँ पर आपको ये दो फॉर्मूले ही याद रखने हैं और सारे क्वेश्चन आप इनसे ही सॉल्व कर लेंगे, बस इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं करना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। वैल्यू जो हम पुट करेंगे इसमें तो आंसर हमारा आ जाएगा, यानी कि योग निकालेंगे हम, पदों की संख्या में दी हुई है। तो देखिए यहाँ पर अंतिम पद 48 है, प्लस के प्रथम पद 3 है, और भाग लगा देंगे हम 2 का, इसमें गुणा कर देंगे हम टोटल पदों की संख्या से, यानी 16 से। तो देखिए यहाँ हो जाएगा ये 51, 48 और 3 होता है 51, और यहाँ भाग लगा देंगे हम डायरेक्टली इसमें 2 का, तो यहाँ आ जाएगा ये 8, दो दो अट्ठे होते हैं 16। तो देखिए 8 एकम 8 आ जाएगा यहाँ पर, ये 8 पंजे 40। कुल मिलाकर के इनका जो योग निकल के आया है 50 से कम 3 के प्रथम, यानी कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का ये योग निकल के आएगा, वो आएगा 408। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, यहाँ पर दिया गया है कि 1 2 3 4 10 तक का जो योग हमें दिया गया है वो है 55 है। तो हमें बताना है कि योगफल 6 12 24 18 60 तक का योग कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें 1 से लेकर के 10 तक का तो योग 55 पहले ही दे दिया। हम क्या कर सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे, तो देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 6 अगर हम इस पूरी सीरीज में से 6 को कॉमन ले लें, तो देखिए यहाँ पर जो नई सीरीज बनेगी वो बनेगी 6 एकम 6, 6 दूना 12, प्लस के 6 ती 18, 6 चौक 24, चलते चलते यहाँ जाएगा ये 6 दही 60 तक। क्योंकि देखिए इसमें से हमने क्या किया, 6 को कॉमन निकाल लिया। तो अब हमें देखिए यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखें तो इसका मान जो है हमें क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है, इनका जो योग है वो 55 है। तो 55 यहाँ पर हमें योग दे दिया इसका, और हम क्या कर देंगे, जो कॉमन लिया था उसकी हम गुणा कर देंगे इसमें। 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33। इसका जो योग निकल के आएगा वो कितना आएगा, वो निकल के आएगा 300। तो देखिए 330, सॉरी 330 ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ पर देखिए हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे, देखिए यहाँ पर दिया गया है ये प्रथम पद, और यहाँ पर मान लीजिए ये है अंतिम पद। हम क्या करेंगे, टोटल पदों की संख्या निकाल लेंगे। पदों की संख्या कितनी आ जाएगी यहाँ से निकालने पर, तो पदों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है अंतिम पद माइनस कर देंगे उसमें से प्रथम पद, और भाग लगाएंगे हम टोटल डिफरेंस से। डिफरेंस कितने का चल रहा है यहाँ पर 6 का, और प्लस कर देंगे 1। देखिए यहाँ आ जाएगा ये 54, तो यहाँ आ जाएगा ये 54 बटे में आ जाएगा ये 6 प्लस 1, तो 6 नम होते हैं 54, 9 प्लस के 1 यहाँ आ जाएगा टोटल पदों की संख्या 10। तो टोटल पदों की संख्या 10 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इनका योग निकाल लेंगे। तो देखिए दूसरा तरीका क्या हो, अब हम क्या करेंगे, इनका डायरेक्टली योग निकाल सकते हैं। कि योग निकालने का फॉर्मूला था अंतिम पद प्लस कर देंगे हम इसमें प्रथम पद, और भाग लगाएंगे हम 2 का, गुणा कर देंगे हम टोटल पदों की संख्या से। तो 2 से इसको काटेंगे हम, यहाँ आ जाएगा ये 2 पंजे 10 और 6, और यहाँ आ जाएगा ये 66। 66 गुणा में अगर हम 5 करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 5 छंग 30 का 0 हासिल 3, 5 छंग 30 और 3 33 का 33। तो देखिए 330 यहाँ पर आया और 330 ही यहाँ पर आया। दोनों तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई सा भी तरीका आप लगा सकते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए इसका जो कम समय में करने का सोल्यूशन था वो ये वाला था, और फॉर्मूले से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको पदों की संख्या भी निकालनी पड़ेगी, और फिर इनका योग आपको करना पड़ेगा। दोनों ही तरीके आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, यहाँ पर देखिए दिया गया है कि 1 से लेकर के 10 तक का योग यहाँ पर देखिए 55 है। तो हमें बताना है कि 11 12 13 से लेकर के 20 तक का योग कितना होगा। तो यहाँ पर हम यहाँ पर भी हम दो ही तरीके लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखिए हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के टोटल मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3 इस तरीके से कोई सीरीज चल रही है, और चलते चलते इसका जो अंतिम पद है वो 20 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, टोटल देखिए यहाँ पर ये क्रमागत संख्याएं चल रही है, और क्रमागत संख्याओं का हम योग निकालने, क्योंकि 1 से लेकर के 10 तक का तो योग हमें दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 1 से लेकर के 20 तक का योग निकाल लेंगे, और जो 10 वाला योग है उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के 20 तक का योग डायरेक्टली निकाल लेते हैं। निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्रमागत संख्याओं का योग n प्लस के 1 बाई 2। तो देखिए यहाँ पर हम n का मान कितना है 20, n प्लस के 1 21 बटे में यहाँ जाएगा ये 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ जाएगा 10, यानी कि 210। यानी कि 1 से लेकर के 20 तक का जो योग होगा वो होगा 210। तो देखिए 210 यहाँ पर आ गया, लेकिन 1 से लेकर के 10 तक का योग हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हमसे पूछा है 11 12 13 से लेकर के 20 तक का ही योग। तो इसमें से हम 55 माइनस करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए यहाँ से 5 में से यहाँ पर देखिए 10 में से 5 माइनस करेंगे हम, 5 बचेगा, और 20 में से 5 15।
155 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 7 दिया गया है, 1 से लेकर के 50 तक, और फिर यहाँ पर देखिए सीरीज उल्टी चल रही है, यानी कि 49 से लेकर के 1 तक। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे देखिए, आप यहाँ पर देखिए, आप इसको ऐसे देखिए कि मान लीजिए क्रमांक संख्या हमें 1 से लेकर के 50 तक दी गई है, तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के 50 तक का योग निकाल लेंगे। और आप इसको इधर से देखिए कि 1 से लेकर के हमें संख्या जो दी गई है वो 49 दी गई है, तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के 49 तक की क्रमांक संख्या का योग निकाल लेंगे, और फिर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, और जो ऐड करने से संख्या आएगी वही क्या होगा, हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो हम देखिए पहले 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत आसान होता है, क्रमांक संख्याओं का n प्लस के 1/2। तो देखिए n का मान शुरू में हम 50 लेते हैं, 50, 50 प्लस के 1 51, बटे में आ जाएगा ये 2, 2 से इसको काटेंगे 25 बार जाएगा ये, 25 की गुणा 51 में करेंगे, 25 एकम 25, हासिल 2 लगेगा, 25 पंजे 125, और 2 होता है 127। तो देखिए यहाँ जाएगा ये 127, 1275 क्या होगा, 1 से लेकर के 50 तक की क्रमागत संख्याओं का योग होगा। तो देखिए हमने 1 से लेकर के 50 तक का तो निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली निकाल लेंगे 1 से लेकर के 49 तक। तो देखिए अंतिम पद यहाँ 49 है, 49 प्लस के 1 कर देंगे हम, 50 आएगा यहाँ पर, और भाग लगा देंगे इसमें हम 2 का, तो 2 से इसको काटेंगे हम, यहाँ जाएगा ये 25 बार, 25 नंबर होता है 225, 225 का 5, हासिल यहाँ लगेगा देखिए 22, और ये हो जाएगा 25 चौका 100, और 22 यहाँ जाएगा ये 122। तो 1225 क्या होगा, 1 से लेकर के 49 तक की संख्याओं का योग होगा। हमें क्या करना है, इन दोनों को बस ऐड कर देना है, और ऐड करने से जो संख्या आएगी वही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखिए 1200 और 1200 होते हैं 24, 1275, 1225, यानी कि टोटल 2500। तो देखिए इनको ऐड करने से जो संख्या आगे 2500 आ गई, यानी कि इन संख्याओं का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, तो 2500 के बराबर होगा, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, 8वां नंबर है, यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए ये हमें दिया हुआ है 140 का योग, 140 का सम पूर्णांकों का योग दिया गया है। टोटल पूर्णांक कितने हैं, 7 है, तो 7 से हम इसको डिवाइड लगा देंगे। 7 से देखिए जब हमने इसको भाग लगाया तो बीच की, यानी कि जो औसत मिलेगा, इसका औसत कितना मिलेगा, हमें 20 मिल जाएगा। औसत हम 20 मिलेगा, यहाँ लिख देते हैं हम इसको। टोटल जो औसत मिला इनका वो 20 मिलेगा, यानी कि जो बीच की संख्या होगी वो 20 होगी। अगर हम इसको देखें ऐसे तो टोटल देखिए 1 2 3, 3 संख्या तो देखिए इसके दाएं तरफ होगी, और 3 संख्या इसके बाएं तरफ होगी। तो हमसे पूछा है बड़ा, तो बड़ा पूछा है तो हम क्या करेंगे, इसके दाएं तरफ चलेंगे। तो देखिए बड़ा हमें दिया गया है सम। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि सम पूर्णांक है वो सम। तो देखिए 20 के आगे जो सम संख्या आएगी वो 22 आएगी, 22 के बाद 24, 24 के बाद 26। तो देखिए सम पूर्णांक जो बड़ा वाला होगा वो होगा 26। तो देखिए 26 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। सबसे बड़ा हमसे पूछा गया, सबसे छोटा पूछा जाता तो देखिए इससे पहले आता 18, इससे पहले आता देखिए यहाँ पर ये 16, और 16 से पहले आता 14। सबसे छोटा जो पूर्णांक होता वो तो इसमें 14 है, और सबसे बड़ा इसमें 26 है। हमसे बड़ा वाला पूछा गया, तो देखिए बड़ा वाला ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 26 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर सेम क्वेश्चन ये दिया गया है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। 7 क्रमिक विषम पूर्णांकों का योग इस बार 133 दिया हुआ है, और हमसे न्यूनतम यानी कि छोटे वाला पूर्णांक हमसे पूछा गया है। देखिए 133 क्या है, ये 7 विषम संख्याओं का योग है, तो देखिए 7 का है, तो इनका जो एवरेज यानी कि बीच की संख्या जो निकल के आएगी वो बीच की संख्या कितनी होगी, 7 से हमने इसको डिवाइड लगाया, देखिए 7 एकम 7 आएगा यहाँ पर, 6 बचेगा यहाँ, 7 नम 63। 3 संख्या तो देखिए इसके दाईं तरफ होगी, क्योंकि 7 संख्या है, और 3 ही इसके बाएं तरफ होगी। छोटे वाले के बारे में हमसे पूछा गया तो हम इधरली तरफ चलेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। तो देखिए इससे पहले जो विषम संख्या होगी 19 से पहले वो होगी 17, 17 से पहले होगी 15, और 15 से पहले होगी 13। तो 13 होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी। विषम संख्या हमें न्यूनतम पूछी थी, न्यूनतम। देखिए न्यूनतम जब हमसे पूछी जाए तो न्यूनतम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यूनतम के लिए हम लगा देंगे छोटे वाला आंसर, और हमसे अधिकतम बड़ी वाली पूर्ण विषम संख्या पूछी जाती है तो देखिए यहाँ जाएगा 21, 23, और ये हो जाएगा 25। तो देखिए 25 होगा। अगर आप इन सभी संख्याओं का योग करेंगे तो आंसर जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा 133। चाहे तो आप करके देख सकते हैं। अगला 10 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग 1350 है।
तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग कितना होगा ये हमें बताना है। हमें देखिए क्रमिक संख्या दी गई, यहाँ पर आपको ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। क्रमिक संख्या है वो, तो देखिए 3 क्रमिक संख्या कब होगी, जब इनका जो हम औसत निकाल लेंगे, औसत यानी कि बीच की संख्या हम निकाल लेंगे। 3 संख्या है तो 3 में से बीच वाला नंबर यानी कि औसत जो होगा, औसत क्या होता है, बीच वाला नंबर ही औसत होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका औसत निकाल लेंगे, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। 3 चौक 12 होते हैं, यहाँ एक बचेगा, ये 3 पंजे 15 और यहाँ आ जाएगा ये 450। इनका जो एवरेज है वो 450 यानी कि बीच की संख्या है 450। तो देखिए इसके एक संख्या तो दाईं तरफ होगी और एक संख्या इसके बाईं तरफ होगी। और ये क्रमिक दी गई है, इसका मतलब इसके पहले जो आएगी वो आएगी 449 और इसके बाद वाली जो आएगी वो आएगी 451, 451। तो देखिए तीनों संख्याओं का अगर हम ऐड करेंगे, इनको अगर हम जोड़ेंगे इनको, तो आंसर जो आएगा हमारा निकल के इनका योग वो आएगा 1350। लेकिन हमसे पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का जो योग होगा वो कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। देखिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे यानी कि 449 प्लस कर देंगे हम इसमें 451, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 900। 900 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो योग होगा वो होगा 900। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, 3 से गुना करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिए आंसर इसका निकालना काफ़ी इजी है, बस आपको दोनों फॉर्मूला का इसमें यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि 100 से ऊपर 3 की कटने वाली संख्या कौन सी है। तो देखिए 2 अंकों की जो बड़ी संख्या है कटने वाली वो 99 है। 99 से जैसे ही हम ऊपर चलेंगे तो इसमें अगर हम 3 ऐड कर दें तो आंसर जो आएगा निकल के हमारा वो आएगा 102। इसका मतलब जो दो यानी कि जो 100 से ऊपर 3 से कटने वाली संख्या है वो है कम से कम वाली 102। अब देखिए 102 से चलते 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 संख्या आ रही है टोटल 200 से कम। 200 से कम यानी कि अगर हम इसको काटे ध्यान से तो देखिए यहाँ जाएगा 198, यानी कि 200 से कम जो 3 से कटने वाला नंबर है वो है 198 और 100 से ज़्यादा जो कटने वाला नंबर है 100 से ऊपर का वो है 102। अब इनका ही हमें योग निकालना है, यानी कि संख्या कुछ ये इस प्रकार से चल रही होगी, जैसे यहाँ 105 आ जाएगा, फिर यहाँ पर देखिए ये 108 आ जाएगा और चलते चलते संख्या जा रही है ये 198 तक। तो इनका ही हमें योग निकालना है बस। योग निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल पदों की संख्या निकाल लेंगे। टोटल पदों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है अंतिम पद माइनस के प्रथम पद बटे में आ जाएगा डिफरेंस प्लस कर देंगे हम 1। तो देखिए अंतिम पद है यहाँ पर कितना है 198, माइनस करेंगे हम इसमें से प्रथम पद, प्रथम पद कितना है 102 और बटे में अंतर कितने का चल जाए इनका, तो 3 3 का इनमें अंतर है तो 3 से हम इसमें डिवाइड लगाएंगे और प्लस हम इसमें 1 कर देंगे। तो यहाँ से हमें टोटल पद कितने आएंगे वो निकल जाएगा, एन का मान निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम इसको माइनस करेंगे तो देखिए 8 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, 19 में से 10 को माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, यहाँ बचेगा ये डिवाइड लगाएंगे हम 3 का प्लस कर देंगे हम 1। 3 से इसको डिवाइड लगाएंगे हम 3 3 9, 3 दूना में 6 प्लस कर देंगे हम 1, तो बराबर आ जाएगा ये 33। मतलब यहाँ पर देखिए n का मान यानी पदों की जो संख्या निकल के आई है वो आई है 33। अगर हम इनको यहाँ से ऐड करेंगे इधर 1 2 3 ऐसे चलते चलते 198 तक, तो टोटल 133 पद होंगे। टोटल 133 पदों का योग हमने निकालना है इनका। तो देखिए अब हमें योग वाला फॉर्मूला लगा देना, ये तो हमने लगाया था कि हमें टोटल पदों की संख्या यहाँ से काउंट करनी थी। तो टोटल पदों की संख्या अब हमने निकाल ली, अब हम क्या करेंगे टोटल पदों का योग निकालना है हमने। तो योग निकालने के लिए जो फॉर्मूला था वो होता है अंतिम पद प्लस कर देंगे हम प्रथम पद। तो देखिए अंतिम पद यहाँ पर कितना था 198 था, 198 अंतिम पद है, प्लस कर देंगे हम इसमें प्रथम पद, प्रथम पद था 102, भाग लगाएंगे हम इसमें देखिए 2 का गुणा कर देंगे हम टोटल पदों की संख्या से n से। टोटल पदों की संख्या कितनी है 133 है। अब देखिए हम इनको ऐड करेंगे दोनों को तो यहाँ आ जाएगा ये दो हम क्या करेंगे इसमें डाल देंगे तो ये हो जाएगा 200 और 100 300, 300 बटे में यहाँ आ जाएगा ये 2 गुणा में आ जाएगा देखिए यहाँ पर ये 33, तो से इसको भाग करेंगे हम यहाँ आ जाएगा 150 गुणा में आ जाएगा ये 33। अब देखिए इनकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, ये 15 या होते हैं 45, 45 का 5 हाजिर लगेगा 4, 15 थे 45 और 4 होते हैं 49। तो यहाँ आ जाएगा देखिए 4950 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 100 और 200 के बीच में जो सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा जो कि 3 से गुना करके बनाई जाएगी, उनका जो योग होगा वो होगा 4950। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 दिया गया यहाँ पर, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। विषम के बारे में पूछा गया, विषम यानी कि एक, फिर चलेगी देखिए यहाँ पर एक के बाद 3 आएगी 3,
फिर आएगी देखिए यहाँ पर 5, फिर देखिए 7। इस तरीके से विषम संख्या ये चल रही है और इस तरीके का क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिया था और टोटल हमें 20 संख्याओं का पूछा गया, यानी कि टोटल पदों की संख्या में 20 दे दी। तो देखिए 20 जब हमें दे दी तो 20 टोटल पदों की संख्या हमने निकाल ली यहाँ से। और विषम संख्याओं का योग निकालना बहुत आसान होता है, जो क्रमिक दी गई है यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो हम डायरेक्टली n का स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि टोटल पदों की संख्या जो होगी उसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर 20 है तो 20 का हम स्क्वायर करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 400। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 400। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होगा वो होगा 400। आगे देखिए 13 नंबर दिया गया यहाँ पर 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या हमें बतानी है। तो देखिए एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज मतलब हम बीच की संख्या निकाल लेंगे कि बीच की संख्या 3 से कटने वाली कौन सी। तो जब हम यहाँ से इसमें काटेंगे, इसको डिवाइड लगाएंगे तो 24 तिया होते हैं 72। तो देखिए 24 तिया होते हैं 72, तो 24 आ जाएगा यहाँ पर ये। इसका मतलब जो एक संख्या 24 के दाएं तरफ होगी, एक संख्या 24 के बाएं तरफ होगी, और 3 से कटने वाली नंबर होगा तो 24 के बाद जो 3 से कटने वाला नंबर आएगा वो कितना आएगा। तो देखिए 3 से कटने के वाला जो नंबर आएगा वो आएगा 27, और 24 से पहले जो 3 से कटने वाला नंबर आएगा वो आएगा 21। अब देखिए अगर हम इनको ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा, इनका जो योग निकल के आएगा वो आएगा 72। तो देखिए हमसे पूछा गया है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी इनमें। अगर हमसे बड़ी संख्या पूछी गई है तो बड़ी संख्या हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो देखिए बड़ी संख्या कौन सी आ गई यहाँ पर, 27 आ गई, यानी कि 27। 27 ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सबसे बड़ी संख्या होगी 27। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया यहाँ पर 101, 102, 103 से लेकर के 200 तक का योग हमें निकालना है कि कितना होगा। तो देखिए हमें दे दिया प्रथम पद, प्रथम पद यहाँ पर 101 है, फिर देखिए यहाँ पर 102 है, फिर देखिए यहाँ पर 103 है, ये यानी कि सीरीज चल रही है कुछ इस प्रकार से, और लास्ट वाला नंबर दे दिया हमें 200। तो टोटल सबसे पहले हम क्या करेंगे, पदों की संख्या निकाल लेंगे। पदों की संख्या का फॉर्मूला बताया था अभी मैंने। हम क्या करते हैं, अंतिम पद लेते हैं, अंतिम पद यहाँ पर 200 है, माइनस कर देते हैं उसमें से प्रथम पद 101। और टोटल अंतर देखिए, अंतर कितने का चल रहा है इनमें, एक एक का ही अंतर चल रहा है, तो एक से डिवाइड लगाएंगे हम, लगा या ना लगा बात एक ही है, तो हम +1 कर देंगे। अब देखिए इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 99 प्लस के 1 बराबर आ जाएगा ये 100। टोटल पदों की संख्या यानी कि जो n का मान निकल के आ गया वो तो आ गया है 100। अब देखिए टोटल पदों की संख्या हमने निकाल लिया, टोटल पदों की संख्या निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इनका योग निकाल लेंगे। योग निकालने का फॉर्मूला होता है अंतिम पद प्लस कर देंगे प्रथम पद। तो देखिए अंतिम पद यहाँ पर है 200 प्लस 101 क्या है, प्रथम पद है, भाग लगा देंगे इसमें हम 2 का, गुणा कर देंगे हम टोटल पदों की संख्या से जो कि है यहाँ पर 100। अब देखिए हम इनको ऐड करेंगे 200 और 100 300, 301, 301 यहाँ आ जाएगा गुणा में 100, बटे में आ जाएगा यहाँ पर ये 2 से इसको 100 को काट देंगे हम, ये जाएगा 50 बार। और अब हम क्या करेंगे, 301 की गुणा 50 से कर देंगे। तो देखिए इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 0 का 0 आ जाएगा यहाँ, 5 एकम 5, फिर देखिए 5 एकम 5 0 0 और 5 थे 15, 15,050 क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 15,050 ऑप्शन। देखिए 15,050 जो है ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिए। और इससे पहले वाले वीडियो आप ज़रूर चैनल पर जाकर देखिएगा ताकि आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाए। यानी कि जो फॉर्मूले होते इनको सॉल्व करने वाले, वो हमने एग्जाम्पल जब सॉल्व किए थे एस यादव की बुक के, तो उनमें हमने फॉर्मूलों को काफ़ी अच्छे से डिटेल से डिस्कस किया है। उनको आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी लगे। तो चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।